हेलो एवरीवन। देखिए, बायोस्टैटिस्टिक्स में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो थर्ड मेजर है दैट इज़ मोड। देखिए, मोड क्या होता है? किसी भी सीरीज़ में वेरिएबल की वो वैल्यू जो करस्पॉन्ड करती है टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड एज मोड। मतलब क्या कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी, उस वेरिएबल को उस सीरीज़ के लिए हम मोड की वैल्यू कहेंगे। ठीक है। अगर डेटा अनग्रुप्ड हो या सिंपल सीरीज़ हो तो उसमें आप मोड को ईजिली सिर्फ अपने इंस्पेक्शन से, ऑब्जर्वेशन से उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर डेटा ग्रुप्ड हो, यानी कि डेटा डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज़ में हो, तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसीज़ की ग्रुपिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो सिंपल सीरीज़ में आप कैसे मोड को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए, वेरिएबल की वैल्यूज़ दी हुई हैं एज 1 2 3 1 4 1 2 5 ऐसे करके एंड सो ऑन जो वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब इसमें आप कौन सी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, तो सारे वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम इस तरह से डिनोट कर लेंगे और उनके सामने उनकी फ्रीक्वेंसी यानी कि उनका रेपिटेशन डिनोट कर लेंगे। तो 1 का 5 टाइम है, 2 का 9 टाइम्स है, 3 का 3 टाइम्स, 4 का 2 टाइम्स, 5 का 3 टाइम्स, 6 का 2 टाइम्स और 7 का भी 2 टाइम्स। तो मैक्सिमम जो रेपिटेशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैक्सिमम रेपिटेशन जो है वो 2 का है, दैट इज़ 9 टाइम्स। तो जो 2 है इस पूरे सीरीज़ के लिए मोड की वैल्यू होगी। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर करके हम मिस्टेक कर देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस पूरी सीरीज़ के लिए जो 2 है वो मोड की वैल्यू होगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से अगर सिंपल सीरीज़ है तो आप इस तरह से मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।